सेशन नंबर 3 ऑन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब और कल के सेशन से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा चालू हो गया। फाइन, चलो देखो यार, ये हमने टेबल देखा है, ओके, सीधा सीधा वैल्यूज ऑब्जर्व कर लो। अब ये सवाल तो नहीं आएगा ना कि साइन 60 कैसे आया, कॉस 30 कैसे आया, राइट। लुक एट द वैल्यू ऑफ साइन 60। ये 10th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं हम लोग वापस, ये पढ़ा है आपने, है ना, कि साइन 60 का जो वैल्यू है वही कॉस 30 का वैल्यू है। यस, साइन 60 और कॉस 30 सेम है, ओके। ये देखो साइन 30 और कॉस 60 सेम है, 45 सेम है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये रूल है। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन कॉस के इक्वल होते हैं। मतलब क्या, मतलब हमने ये सीख रखा है पहले से कि व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। अगर और दूसरे लैंग्वेज में बोलने जाए तो साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 हो जाएगा, करेक्ट। ये तो पता है, वेरी गुड। इसका उल्टा भी ट्रू है, जैसे कि जैसे कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इससे क्या हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है दो के वैल्यूज फाइंड करना। मतलब साइन के अगर आपको पता है तो कॉस के पता चल ही जाता है, साइन के वैल्यूज पता है तो कॉस के पता चल जाते हैं, ओके। tan, tan का कॉट के साथ सेम रिलेशन होता है, इज इक्वल टू कॉट थीटा। एंड बच्चों कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी पता है। और लास्ट वाला sec ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ओके। अब ध्यान देना अच्छे से, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, सब कुछ वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ाई की थी यार। लेकिन सिर्फ इतना थोड़ी ना रूल्स है, इसके अलावा कौन से वैल्यूज और इक्वल होते हैं। व्हाट अबाउट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। देखो यार वैल्यूज रिपीट होते हैं, है कि नहीं, वैल्यूज रिपीट होता है, हमने देखा, वेरी गुड। तो ये हमने कुछ बना लिए थे क्वाड्रेंट्स 1 2 3 और 4, ठीक है। यहां पर 60 डिग्री और यहां पर 120 डिग्री का साइन रिपीट हो रहा था, हाँ कि नहीं। तो बच्चों कैन आई से साइन ऑफ 90 प्लस 30। यस, ये देखो ना यहाँ क्या क्या था हमारा वैल्यूज, कुछ इस तरह से हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया, वेरी गुड। ये देखो, ये 60 डिग्री एंगल, ओके। इसका y कोऑर्डिनेट कितना था, इसका y कोऑर्डिनेट वाज √3/2, है ना। साइन 60 √3/2, ओके। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, परफेक्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज साइन 120। इसका भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2, क्योंकि y तो सेम रहने वाला है। ये y है मेरा हाइट, ये y है मेरा हाइट। मतलब मुझे कुछ दिख रहा है कि यार साइन 60 इज सेम है साइन 120, हाँ कि नहीं। यस, साइन 60 और साइन 120 सेम है, तो क्या इससे मैं कुछ रिलेशनशिप बना सकता हूँ, राइट। ऑन साइन तो 90 प्लस थीटा के लिए भी कुछ रिलेशन बनेगा। यस, 90 माइनस थीटा, ये कैसा था, 90 माइनस थीटा का रिलेशनशिप था, ये आएगा 90 प्लस थीटा का रिलेशनशिप, राइट। नॉट जस्ट दैट, वैल्यूज तो यहां पर भी रिपीट हो रहे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कोई वैल्यूज। तो ये है पाई, है ना, तो पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा के लिए भी वैल्यूज रिपीट होते हैं। तो हम एक रूल जनरलाइज करेंगे, प्लीज ध्यान देना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जनरलाइज रूल, आपके बुक में बड़े बड़े टेबल्स दिए रहेंगे, है ना, हम उस टेबल्स के पास नहीं जाएंगे, हम रूल को जनरलाइज करेंगे। साइन ऑफ एनीथिंग बच्चों, साइन नहीं, कुछ भी, कुछ भी, अगर n π/2 है प्लस और माइनस थीटा, कुछ भी रहने दो, प्लस थीटा रहने दो, माइनस थीटा रहने दो, अगर n π/2 है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ π/2, एनीथिंग इज अ मल्टीपल ऑफ π/2,
then sin becomes cos and cos becomes sin, vice versa. sin का cos हो जाएगा, cos का sin हो जाएगा, is equal to cos theta. sin of n pi by 2 plus minus theta gives cos theta, है ना। अब टेंशन होता है साइन का, साइन साइन मतलब SIGN साइन, कौन सा साइन ले, प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, राइट। तो दो रूल याद रखना है। पहला रूल, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन इफ इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। दूसरा रूल, साइन ऑफ n पाई, अगर पाई का मल्टीपल है प्लस माइनस थीटा तो साइन का साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता। साइन का साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता। ओके, पहले मैं एग्जांपल्स दे करके बताऊंगा सब कुछ, उसका टेंशन मत लो, राइट। अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यस, और दूसरा रूल हमारा बनता है बच्चों, ये है पहला रूल। दूसरा रूल रहता है कौन सा साइन लगेगा, है ना। साइन लगेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। यस, ठीक है ना। इसका क्वाड्रेंट देखो आप कौन सा है, जो भी क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा वो उसका साइन रहेगा। ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला सर। ओके, चलो एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। बोलता है फाइंड द साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 पाई बाई 3। अब यार कैसे फाइंड करें। पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा, भाई पहले तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। 25 पाई बाई 3 लंबा मेथड बता रहा हूं कि क्या सीन है। 25 इंटू पाई की वैल्यू है 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा 0, 25 6 जा 150, 0। किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, साइन ऑफ 1500। हे भगवान, तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपल है भैया, है ना। 1500 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये देखो आप। तो ये हो गया 360, ये हो गया 720, ये हो गया 1080। यस, ये उसके बाद एक और सर्कल आ जाएगा, मतलब 360 इंटू 4 तक आप चले गए, है ना। ये हो गया 0, ये 4 2 14, 1440 यहां पे खत्म हो गया, करेक्ट। प्लस 60 डिग्री, तो यहां पे आएगा एंगल आपका 1500, 1500 एंगल आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो पहले ऐसे ही लिख के बता रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ, यस प्लीज ध्यान दो, साइन ऑफ कितने बार लिया हमने 360, 4 बार। सो 4 इंटू 2 पाई, यस, या 4 इंटू 360। चलो तुम्हारे लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप एक दो सम्स बताता हूं। 4 इंटू 360 प्लस ये कितना डिग्री हो गया, और 60 डिग्री, है ना, विच इज नथिंग बट बच्चों साइन ऑफ 4 इंटू 2 पाई प्लस 60 डिग्री, विच इज नथिंग बट बच्चों साइन ऑफ 8 पाई प्लस 60 डिग्री, है ना। देखो मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन का साइन ही रहता है, साइन 60। यस, साइन ऑफ 8 पाई प्लस 60 इज नथिंग बट साइन 60। मतलब जैसे हम लिखते थे ना साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसके बदले हमने लिखा साइन ऑफ n पाई, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। और साइन देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है। दो चीजें देखनी होती है, एक तो ये वाला रूल देखेंगे और दूसरा साइन देखना होता है। साइन का क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए। तो हाउ इज दिस, व्हाट इज दिस आंसर, साइन 60 कितना है भैया, यस √3/2 है ना। तो इसका आंसर हो गया √3/2। कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन कौन बार बार ऐसे लिखेगा, इतना कौन ढूंढेगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। यस, निकालते रहो भाई, ये 360 प्लस 360 प्लस 360 है, ऐसे तो नहीं करने वाले। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो क्या करेंगे, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे और ढंग से लिखेंगे। देखो साइन ऑफ, यस 25 पाई बाई 3, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्या करना चाहिए आपको, है ना।
बच्चों 25 को ना 3 से डिवाइड कर दो। यस, तो कितना आता है 8। यस, कितना बचा 1 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर, तो मैं इसको लिख दूंगा साइन ऑफ 8 पाई प्लस रिमाइंडर इज 1, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 3। यस, अरे दोनों को 3 से डिवाइड कर दो यार। यस, ये देखो एक आ जाएगा 25/3 और प्लस पाई बाई 3, ऐसे हो जाएगा वो, है ना। सो 25/3 का होल नंबर ले लो आप। यस, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी नथिंग बट बच्चों 8 पाई प्लस पाई बाई 3। देखो 25 पाई बाई 3 को हमने क्या लिख दिया, विच इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई बाई 3, विच इज नथिंग बट √3/2। दैट्स इट। ये स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए। देखो इसीलिए रूल है, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। वंस अगेन यहां लिख के दे रहा हूं, साइन ऑफ n पाई प्लस और माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा ओनली। अगर n पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहता है। ओके, चेंज नहीं होता। और अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। यस, चलो वंस अगेन इसको देखो, cos 41 पाई बाई 4 आ जाए यहां पर। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड cos ऑफ 41 पाई बाई 4, क्या करे बच्चों, 41 ले लो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल रहा है 10, है ना, और रिमाइंडर है 1, तो मैं लिखूंगा cos ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 4। देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 41 पाई बाई 4 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है ना। पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये cos 10 पाई, मतलब पाई का मल्टीपल है तो भैया cos का cos रहेगा, और ये पाई बाई 4। ध्यान दो अच्छे से, पाई बाई 4, तो व्हाट इज cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 इज नथिंग बट 1/√2। लेकिन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ cos 10 पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, cos ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई, अब ये तो पता सकते हो ना यार, है ना। यहाँ पे आएगा 10 पाई, देखो यहाँ पे ऑड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई थे। यस, और ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्या सबको समझ में आया? और एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सारे लूंगा, पहले ये समझा क्या बताऊं, एवरीबॉडी कम ऑन। यस ओके, चलो आ जाओ और देखते हैं यार, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है क्या, है ना। 1 सेकेंड ना, देखो साइन 19 पाई बाई 3 बोल रहा है कि इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे साइन, साइड में क्या करना 19/3। भैया 19/3 कितना होता है 6। अरे क्वेश्चन 6 आएगा ना, तो मैं इधर लिख दूंगा 6 पाई प्लस पाई बाई 3, रिमाइंडर कितना है 1, है ना, मतलब पाई बाई 3 हो गया। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, दिस इज एन मल्टीपल ऑफ पाई, तो भैया साइन का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। देखो यहां रूल लिख के देता हूं फिर से, साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। अब आप क्वाड्रेंट चेक करो, ठीक है, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव, फर्स्ट। दैट इज नथिंग बट √3/2। खत्म। अच्छा चलो और करें, आ जाओ यहाँ पे, cos ऑफ 1140। अब यार जब 1140 है ना, डिग्री में दिया है, अब तो डिग्री में है, तो डिग्री में तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा बच्चों cos ऑफ 360 के मल्टीपल्स में। तो हम क्या करेंगे, 1140 को 360 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना ना, 360 का टेबल भी याद कर लेना आप लोग, 36 का टेबल याद करके रखो। अभी के लिए तो मैं ऐसे करके दे रहा हूं, बट 360 का टेबल याद करो सब लोग। फाइन, चलो क्या हो जाएगा यार, ये आप इसको पाई बाई 2 के टर्म्स में भी स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन अगर 360 से बड़ा है ना, तो 2 पाई के टर्म्स में स्प्लिट किया करो। यस, तो वंस अगेन अभी अभी हमने देखा 3 जा 1080 होता है, तो कैन आई राइट इट एज 3 इंटू 360 प्लस, यस 1080, और ये तो कितना बचा, आई गेस 60 बचेगा। 60। का
तो दिस इज नथिंग बट बच्चों cos ऑफ 3 into 2 pi plus 60 which is nothing but बच्चों cos of 6 pi plus 60 है ना, which is again coming in the first quadrant। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 और क्योंकि अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हाँ इसकी वैल्यू होती है cos 60 और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा +1/2। तो डिग्री में है तो भी स्प्लिट करके आना चाहिए और अगर रेडियंस में है तो भी स्प्लिट करते आना चाहिए। अच्छा इसको देखते हैं, चलो आ जाओ। 25/3 क्या ये अभी अभी हमने किया था शायद, हाँ ये 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखो cot ऑफ, प्लीज ध्यान दो, cot ऑफ 8 पाई प्लस pi/3। बच्चों मल्टीपल ऑफ पाई है तो cot का cot ही रहेगा pi/3 और क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। यस अब cot pi/3 तो आपको पता है ना कितना होता है cot pi/3, यस cot 60 इज 1/√3। अगला सवाल, फाइंड द साइन ऑफ -1125। अब एक रूल और बता देता हूं, है ना, बिफोर वी मूव अहेड एक चीज और यहां पे लिख के दे दूंगा। इसके साथ साथ बच्चों साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा होता है। साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा मतलब क्या, याद रखना है, ये रट लेना है, ये साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। मतलब अगर आपको बोला गया कि साइन ऑफ -60 निकालो तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर लिख देंगे और बोलेंगे sin 60 विच इज -√3/2। आपको बोला कि भैया साइन ऑफ -45 बताओ तो मैं माइनस को बाहर लिख दूंगा, बोलूंगा sin 45 विच इज नथिंग बट -1/√2। ठीक है, और बच्चों cos ऑफ -थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, कब, कहां, कैसे, सब कुछ कल के डायग्राम से, है ना। अरे देखो ये है 45 डिग्री cos 45, cos 45 पे x चाहिए, x चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे 45 इधर पे -45, यहाँ पर भी x चेंज नहीं हुआ, ना ही साइन चेंज होगा, कुछ नहीं, तो cos ऑफ -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। साइन ऑफ -थीटा, साइन ऑफ -थीटा, y चेंज हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे y पॉजिटिव है, जब माइनस हो जाएगा तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या सब लोगों को समझ में आया, थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं मैं धीरे धीरे, है ना, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए ऐसा हम लिखेंगे, है ना। तो साइन ऑफ -थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ -थीटा इज कॉस थीटा। फाइन, pi/2 का मल्टीपल है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और अगर पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्वाड्रेंट का साइन देखना पड़ता है। ओके चलो आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे जाते हैं, 1 सेकेंड में। ओके हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ देखो, क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ढेर सारे एंगल्स दे दिए, बोलता है भाई बैठ के इसकी वैल्यूज निकालते बैठो। तो सबसे पहले आई टेक द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन बोलता है साइन ऑफ -1125। तो सबसे पहले तो मैं करूंगा इसको साइन बाहर ले लूंगा 1125, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन। अब 1125 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 into 360 प्लस वो हो जाएगा 1080, है ना, प्लस 45, यस परफेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, ये 45 और मल्टीपल है ना 360, तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -1/√2। बोलो समझ में आया एवरीबॉडी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, फटाफट। यस सर। ओके सेकंड वाला देखो, Yes, अब ध्यान देना, ये है 930 डिग्री। ओके तो 930 को लिखने का क्या तरीका है, 930 को कैसे लिखा जाए गाइस, 930 को कैसे लिखा जाए,
हाउ डू आई राइट 930 एज? चलो अब आप लोग बताओ यार थोड़ा थोड़ा मुझे। 2 into 360 2 into 360 plus 210. अच्छा अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया। 2 into 360 प्लस 210, ये एंगल ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड एंगल मिला ही नहीं, है ना? यस, सही है, आपने जो बोला वो गलत नहीं है, लेकिन इससे ना आगे चल के आप गलती करने वाले हैं, है ना? तो क्या मैं इसको माइनस भी लिख सकता हूँ? सिर्फ प्लस क्यों देख रहे हो यार आप? कुछ ना कुछ माइनस भी तो हो सकता है ना? आई कैन राइट समथिंग इन टर्म्स ऑफ माइनस ऑल्सो, राइट? चलो, अरे प्लस से भी हो जाएगा, चलो प्लस से भी करके बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। कैन आई राइट दिस एज साइन ऑफ 3 into 360 कितना होता है? 1080, है ना? 1080 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कितना? 930, तो मुझे मिलेगा -150। यस, तो दिस इज नथिंग बट बच्चों साइन ऑफ n पाई माइनस थीटा। मैंने बोला प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी चलता है, प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी चलता है। वेरी गुड, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ये 2 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस 150। अब ध्यान देना बच्चों, प्लीज ध्यान दो, 6 पाई यहाँ पे आ जाएगा, है ना? 6 पाई किधर आ रहा है? यहाँ पे -150 करना है, तो यहां से -150 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 150 माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो एंगल। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, आप बोलोगे सर मैं प्लस लिख सकता हूं क्या? ये लो प्लस भी लिख के दे देते हैं, साइन ऑफ 930। तो वो बोला कि सर इसको आप लिख दो 2 into 360 प्लस 210। ठीक है, चलेगा भाई। तो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 4 पाई प्लस 210। ठीक है, आ जाओ, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है 4 पाई प्लस 210। तो अगेन आया ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 210 बट माइनस साइन। दो चीजें देखनी है, व्हाट इज साइन 4 पाई प्लस 210? इट इज साइन 210, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए द वैल्यू इज माइनस। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी, है ना? तो साइन भी देखना है और वैल्यू भी देखना है। वेरी गुड, ये तो आ गया यहाँ पर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 150 को कैसे लिखे, कैसे लिखे, कैसे लिखे, कैसे लिखे? अरे बोलो यार। 180 minus 30. हाँ, बट आई कैन राइट इट एज 90 प्लस थीटा ऑल्सो। हाँ, 180 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आंसर सेम आएगा। यस, मैंने लिखा π/2 प्लस थीटा, चलेगा क्या? देखो ना, π/2 प्लस 30। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। यस, अब ये जो साइन 90 प्लस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना? 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये वाला माइनस साइन यहां आ जाएगा, राइट? तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई माइनस ऑफ व्हाट इज cos π/3 1/2। अच्छा, इसको लेकर के सॉल्व करना है, कर लो। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन, इसको मैं लिखता हूं पाई प्लस π/6, चलेगा? पाई प्लस π/6। वेरी गुड, ध्यान दो, दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन का हो जाएगा साइन ही, साइन का रहेगा साइन ही। पाई प्लस π/6, है ना? दिस इज पाई प्लस π/6, तो साइन का साइन रहेगा अपॉन π/6, और ये माइनस साइन एज इट इज। करेक्ट? क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया? आई गेस सो नहीं, सही है ना? परफेक्ट, तो ये हो जाएगा -1/2। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। कॉस ऑफ -870, चलो देखते जाओ, डोंट वरी। थर्ड, कॉस ऑफ -870 कैसे लिखे आप बताओ? यू गाइस टेल मी कि इसको कैसे लिखा जाए। चलो फटाफट, सबसे पहले तो माइनस है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा,
cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। कोई टेंशन नहीं है, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं भैया cos ऑफ 870। अगर बताओगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो मैं तो लिख दूंगा। व्हाट डू आई राइट इट एज? 870 को, यस आई कुडंट हियर यू। So 2 2 into into 360. 360 plus Very good. 150. प्लस 150, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई प्लस 150। बच्चों cos ऑफ पाई का मल्टीपल तो cos का cos रहता है, वेरी गुड, और ये 150 है ना। अब साइन देखना पड़ेगा, 150 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये देखो यहाँ पे आया 4 पाई और 150 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो भैया मुझे -150 लिखना पड़ेगा उसको। यस दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। फिर उसके बाद माइनस तो ऐसे ही लिख देते हैं। व्हाट इज cos ऑफ 150? cos ऑफ 150 को पाई माइनस लिखो क्या, या पाई बाय 2 प्लस भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो लिखना है लिखो। लास्ट इसमें धृति ने बोला था सर पाई माइनस लिखो, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब 180 माइनस 30। वेरी गुड, ये माइनस साइन फिलहाल ऐसे ही रख देता हूं। ओके, व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा? cos ऑफ पाई, पाई का मल्टीपल है तो cos का cos रहेगा पाई बाय 6। ओके, लेकिन पाई माइनस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहां देखो, ये है पाई माइनस पाई बाय 6, कौन से क्वाड्रेंट में आता है? यस, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। लेकिन बच्चों इसकी साइन ऑलरेडी हमने यहां लगा दी है, देखो cos 150 की माइनस साइन ऑलरेडी लगा दी है, तो दोबारा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, व्हाट इज cos 5/6 √3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2। दो बार माइनस नहीं लगा देना बच्चे, यहाँ पे दो बार माइनस लगा देते हैं। यस, नहीं भाई ये तो लगा चुके हम ऑलरेडी, 150 हम देख चुके कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ये माइनस साइन लगा दिया। फाइन, तो दोबारा माइनस साइन मत लगाना। अरे चलो, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो एक और लेते हैं, 2025 tan ऑफ -2025, और बहुत है हमारे पास। ओके, tan ऑफ -2025। अब मुझे बताओ, पहले आप लॉजिकली खुद से बताओ, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? होना चाहिए एब्सोल्युटली माइनस tan थीटा, क्योंकि यार ये तो sin थीटा बाय cos थीटा है ना। देखो sin ऑफ माइनस थीटा अपॉन cos ऑफ माइनस थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है माइनस sin थीटा, और इसका तो एज इट इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। दोनों पे डिपेंड करता है, तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो मैं पहले इसको लिख देता हूं माइनस tan 2025। वेरी गुड, इसके बाद माइनस ऑफ tan, कैसे लिखा जाए 2025 को, अब बताओ। यस, देखो 10803 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था। यस, तो बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शायद, है ना। 360 इंटू 6, 0 6 2 6 6 36 3 18 19 20 21 2160, तो मैं यहां ऐसे लिख दूं क्या, 6 इंटू 360, है ना, विच इज 2160, और उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो हमको मिलेगा ये चीज। सो दैट इज नथिंग बट बच्चों tan ऑफ 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई माइनस पाई बाय 4। पक्का? वेरी गुड, विच इज नथिंग बट इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, तो tan का tan रहेगा। यस, पाई बाय 4। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है प्लीज देखो, ध्यान दो अच्छे से बच्चों, ये माइनस साइन अलग है, ये वाली ये माइनस साइन है। यस बच्चों, 12 पाई आता है यहाँ पे, और ये माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया tan नेगेटिव होता है। यस, तो ये हो जाएगा प्लस कितना, हाउ मच इज दिस?
पाई बाय 4 One. 1 है ना, 1 है ना, करेक्ट 1। यस, क्या सबको समझ में आ गया? सर वो एवरीबॉडी -45 नहीं Sir, होगा, वो -135 होगा। हाँ गया, ओके, इज इट? किधर गया? Yes, sir. 2160 और यहाँ पर कितना आया? 2160 एंड इट वाज 2025। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम 12 पाई, इधर गड़बड़ हो गया ना। हाउ मच इज इट? 135, राइट? 135। पक्का? ओके, तो ये माइनस तो पहले ही बाहर निकाल लिया, अब 2025 को आप सॉल्व करो। फाइन, सो ये हो जाएगा बच्चों 12 पाई माइनस 135। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो तो जरा, ये है 12 पाई है ना, माइनस 135, तो माइनस 135 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यस, तो ये माइनस साइन एज इट इज है ना, पाई का मल्टीपल है तो 135 का tan रहेगा और 135 थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, Positive. तो पॉजिटिव होता है तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा, लेकिन ये माइनस साइन तो कंटिन्यू होगा भाई, ये माइनस साइन को आप नहीं टच कर सकते। फाइन, वेरी गुड। अब ये माइनस, इसको कैसे लिखा जाए? इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ, यस, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। यस, देखो तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 खत्म हो गया ये, माइनस ऑफ, क्या करें? Pi by cot 4. theta. tan पाई बाय, हाँ tan नहीं, अभी पाई बाय 2 का Sir, मल्टीपल है ना, सो कॉट Cot. पाई बाय 4। आप बोलोगे साइन देखना है क्या फिर से? नहीं, ऑलरेडी 135 कहां पे है हम देख चुके हैं ना। यस, सो माइनस 1। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. The question is find the value of sin 135 degree into cosec 225 degree into tan of 150 degree into cot of 315 degree। ओके, तो देखो अभी के लिए मैं सेपरेट सेपरेट सबको सॉल्व कर देता हूं, प्लीज ध्यान दो, बहुत सारा होमवर्क करने मिलेगा, अभी ध्यान दे दो। तो सबसे पहले उठाते हैं साइन, बस बताते जाओ तो बहुत बेस्ट रहेगा, है ना। यू गाइस प्लीज कीप ऑन आंसरिंग। साइन 135 को कैसे लिखा जाए? Pi by 2 plus pi by 4. वेरी गुड, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? Cos pi by 4. Cos pi by वेरी 4. गुड, साइन देखी जाए 90 प्लस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन। यस, व्हाट इज cos पाई बाय 4? 1 बाय रूट 2 1 by root 2. ना। दूसरा लेते हैं कोसेक 225, कैसे लिखे इसको फटाफट? पाई प्लस पाई बाय 4 लिख दूं, 180 प्लस 45। वेरी गुड, चलो व्हाट इज कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4? कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4, Sir, cosec Cosec pi by 4. Cosec pi by वेरी 4. गुड, कोसेक पाई बाय 4, लेकिन साइन देखना पड़ेगा बच्चों, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोसेक नेगेटिव होता है तो माइनस कोसेक पाई बाय 4। वेरी गुड, और कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू तो आपको पता है, व्हाट इज इट? माइनस रूट 2। minus root 2. वेरी गुड, Sir. थर्ड वाला ले लेते हैं tan 150। यस नेहा, Sir, ये अगला tan 150, क्या लिखे tan 150 को? tan 150 को मैं लिख देता हूं पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। वेरी गुड, tan पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो पाई बाय 2 का हो जाएगा cot ऑफ cot pi by 3. अच्छा, साइन क्या रखे? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो मैं Negative. रखूंगा नेगेटिव। व्हाट इज cot पाई बाय 3 बच्चों? यस, 1 बाय माइनस 1 बाय minus 1 by root है 2. ना। चलो वेरी गुड, यू गाइज आर गेटिंग अ फील ऑफ इट। cot 315 डिग्री कैसे लिखा जाए इसको? यस,
cot of, can I write it as 2 pi minus So 45 2 pi minus 45, so pi by 4. pi by 4। क्या करें इसको, कैसे लिखे, बताओ जल्दी। So cot of pi by 4. वेरी गुड, cot 5/4। वेरी गुड, है ना। 2 पाई का मल्टीपल है तो कॉट का कॉट रहेगा, तो कॉट पाई बाय 4। साइन भी देखना पड़ेगा यार, साइन नहीं भूलना। Fourth quadrant. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 2 Fourth. पाई माइनस पाई बाय 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो नेगेटिव होता है, Minus. तो माइनस कॉट पाई बाय 4 विच इज नथिंग बट -1। कर दो सबको मल्टीप्लाई, खेल खत्म। आपको बोला मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हो गया 1/√2 इंटू √2 इंटू 1/√3 इंटू -1। यार इसका और इसका मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, ये गया, आंसर इज -1/√3। एवरीबडी क्लियर विद दिस? 200%। Yes, Yes. sir. चलो, Yes, sir. फिर एक और सवाल देता हूँ, अभी ये खुद से सॉल्व करो यार, है ना, पक्के से खुद से करना है ये। कौन सा दिया जाए, चलो इजी, सेम टाइप का देता हूँ, एकदम इजी। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। डू इट। देखो क्या बोल रहा है, साइन 150, तो इसको मैंने लिख दिया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, 90 प्लस 60। इसको मैंने लिख दिया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 90 प्लस 30। इसको मैंने लिख दिया 2 पाई 360 माइनस 30, और इसको मैंने लिख दिया 720 माइनस 60। परफेक्ट। अब ध्यान देना, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो गया, है ना, तो कॉस पाई बाय 3। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव। ओके, चलो कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस का साइन हो गया। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। यस, इसका साइन देखना है, हाँ इसका साइन देखना है, नीचे वाले का नहीं। ओके, चलो 2 पाई का मल्टीपल है, तो 2 पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस रहेगा पाई बाय 6। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। इसको मैंने, ये देखो 4 पाई, पाई का मल्टीपल है तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन का साइन पाई बाय 3। कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। यस, डाल देंगे सारे वैल्यूज। चलो cos पाई बाय 3 फटाफट 1/2 इनटू sin पाई बाय 6 इज अगेन 1/2 बट -1/2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 6 इज √3/2 इनटू -√3/2। सही बात, यस, sin पाई बाय 3 इज √3/2। चलो जल्दी से देखेंगे, ये हो जाएगा -1/4 प्लस ये हो जाएगा बच्चों √3 इंटू √3 इज 3, है ना, यस, और ये हो जाएगा -3/4 विच इज -4/4 विच इज -1, तो इसका आंसर है -1। तो दो चीजें देखनी है, एक तो भैया किसका मल्टीपल है, पाई का या पाई बाय 2 का, और दूसरा साइन देखना पड़ता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो आ रहा है। चलो जल्दी से 2-3 वैल्यूज और बताएंगे मुझे आप लोग। नाउ गाइस आई वांट इट करेक्ट, हाँ चलो कम ऑन। कोसेक 11 माइनस 1170 डिग्री। दूसरा, चलो स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग। tan ऑफ -945 डिग्री, ठीक है, चलो दो बताओ प्लीज एवरीबॉडी। ओके, जल्दी से कौन बताएगा, मयंक बताएगा। मयंक क्या लिखूं यार, मयंक क्या लिखूं, कोसेक, मयंक सो गया क्या? नहीं सर, हाँ तो बोलो फटाफट। सर 3 into 360 डिग्री प्लस 90 लिख सकते हैं। प्लस 90 लिखूं, अच्छा वेरी गुड, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 2। 90 डिग्री हाँ तो वेरी गुड, फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा कोसेक, सर, तो 90 डिग्री तो -1।
π/2 है ना, तो ये हो जाएगा -1। कोसेक π/2 कितना होता है 1, करेक्ट, तो ये हो जाएगा -1। Yes, sir. ठीक है, तनिष जल्दी जल्दी बता क्या करे। सर 6 हाँ क्या लिखे इसको, 6 पाई, हाँ -135 को क्या लिखें? -135, ठीक है। अब ध्यान दो अच्छे से, जब भी बच्चों, गाइस प्लीज लिसन, जब भी ये वाला एंगल 90 से बड़ा आ जाए ना आपका, तब आपको और ध्यान देना होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आप साइन यहाँ पे लगा चुके हो, देखो ये माइनस साइन में यहाँ पे लगा देता है, वेरी गुड, ये माइनस साइन इधर आ गया, हाँ, फिर 6 पाई यहाँ पे आएगा, 135 यहाँ पे आ गया, करेक्ट, और 6 पाई है तो tan का tan रहेगा और इसका माइनस साइन यहाँ पे लगने वाला है, हाँ कि नहीं एवरीबॉडी, पक्का? यस सर। यस तनिष जल्दी बता यार। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखे 135, यस, विच इज इक्वल टू, हाँ यहाँ क्या लिखो अब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, tan 135, हाँ क्या करे इसको, tan π/2 plus π/4 okay, so this is tan of π/2 plus π/4, okay, equals to हाँ cot of π/4। cot π/4, तो ये तो 1 आ गया है ना, हाँ कि नहीं, हाँ सर। बट आंसर है -1, कहाँ गड़बड़ किया आप बताओ तनिष, इट इज -135, यस, तो -135 सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं, -135, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो ये माइनस साइन नहीं आएगी, प्लस थोड़ी ना है, माइनस है बीच में, तो यहां से आपको माइनस आना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट माइनस 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 माइनस, बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ यस, सर सो बस एक वंस क्वेश्चन है। अगेन, एक सेकेंड सस्मित, देखो ये 6 पाई है ना, 6 पाई, तो 6 पाई है तो tan का tan रहेगा 135, ओके, अब साइन की बात आई, तो साइन की बात, यहां से -135 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है, ये तो ये वाली माइनस साइन, यस, अब धृति आप क्या गलती कर रहे हो, अब ऑलरेडी हमने साइन ले ली ना एंगल की, हमको समझ में आ गया कि ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी साइन तो हमने यहां लगा दी, अब फिर से नीचे साइन का कोई टेंशन नहीं है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे ना डबल, यस, तब साइन नहीं देखना है, आप देख चुके साइन ऑलरेडी, यस, तो वहां पे दोबारा साइन नहीं देखोगे बेटा, समझा, क्लियर है? चल एक क्वेश्चन और दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कम ऑन फटाफट, इस बारी कोई गलती नहीं करेगा, सब सही चाहिए मुझे, वेरी स्लोली, वेरी आराम से, वेरी स्लोली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एकदम छोटे बच्चों की तरह, है ना, cos 510, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों cos ऑफ 360 प्लस 150, सही है ना, 360 प्लस 150 इनटू, इसको मैं लिखूंगा बच्चों cos ऑफ 360 माइनस 30, वेरी गुड, प्लस इसको मैं लिख दूंगा sin 360 प्लस 30, और इसको मैं लिख दूंगा cos, यस, 90 प्लस 30, वेरी गुड, तो गाइस दिस इज 2 पाई, है ना, तो जब 2 पाई का मल्टीपल होता है तो cos का cos रहता है cos 150, लेकिन साइन देखना पड़ेगा, तो बेटा ये है 360 यहाँ पे आएगा प्लस 150, तो प्लस 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, अब मैं उस एंगल की साइन ले चुका, दोबारा मैं उसकी साइन नहीं लूंगा, मैं उसकी साइन ले चुका ऑलरेडी, इनटू cos 360 माइनस 30, 360 मतलब 2 पाई होता है, तो cos का cos रहेगा, है ना, वेरी गुड, तो cos 30 भी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, -30, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां तो cos पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, है ना, वेरी गुड, प्लस साइन 360 प्लस 30, 360 मतलब 2 पाई, तो साइन का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 30,
30 प्लस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। वेरी गुड। cos 90 है तो इसका हो जाएगा sin 30। 90 प्लस थीटा विच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस sin 30। वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तीन वैल्यू तो हमको सीधी सीधी पता है यार, यस, बट एक को cos 150 को दोबारा स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 60, है ना। तो व्हाट इज cos ऑफ 90 प्लस 60? 90 तो साइन हो जाएगा वो, तो दिस इज नथिंग बट साइन 60। आप बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो दोबारा नेगेटिव लगा दो, नहीं, मैं ऑलरेडी 150 का साइन यहाँ पे ले चुका हूं तो दोबारा नहीं लगाऊंगा। मल्टीप्लाइड बाय cos 30 प्लस sin 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin 30, डाल दो वैल्यूज, ये हो जाएगा माइनस √3/2 इंटू cos 30 इज √3/2, ये हो जाएगा माइनस sin 30 इज 1/2 and sin 30 is again 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 minus 1/4 which is -1, है ना। तो ये था इस वेराइटी पे आपका फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी सॉ टुडे। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इज बच्चों cos थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। 2 साल हर चैप्टर में यूज होंगे सारे फॉर्मूलाज। ये तो सर, फॉर्मूला वो भी नहीं है, ये तो लॉजिक है माइनस ना। cos थीटा होगा। अरे नहीं रे बाबा, किधर, अभी वापस रामायण पढ़ाना पड़ेगा। cot ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा Minus cot अगेन, theta. है ना, क्योंकि उसमें साइन प्रेजेंट है। sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा sec एंड theta. cosec ऑफ माइनस थीटा इज माइनस Minus cosec cosec थीटा। वेरी गुड, ठीक है, ये सिंपल चीजें हो गई। अब ध्यान देना, अब मैंने बोला था कि अगर साइन ऑफ n π/2 प्लस और माइनस थीटा है तो ये रहता है साइन थीटा ही, यस, प्लस आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस का कॉस, साइन का साइन, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन अगर साइन सर ऑफ π/2 के n लिए cos cos होगा ना? theta. अरे सॉरी यार, इसका कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस आपको साइन चेक करना पड़ेगा, और अगर n पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, व्हाटएवर, प्लस चेक द साइन ऑफ फंक्शंस इन रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स, है ना। किसका साइन चेक करोगे? इसका नहीं चेक करने का, इसका साइन चेक करो, है ना। ये जो एंगल है ना, एंगल तो ये है हमारा, करेक्ट। तो देखो इसका साइन से कॉस हो गया, आप बोलोगे कॉस थीटा का मैं चेक करता हूं कौन से क्वाड्रेंट में ना, इसका चेक करने का। बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है आखिरी तक, है ना। जो एंगल है, एंगल किसका है? इसका है, तो इसका साइन चेक करने का, खत्म। दिस वाज द ओवरऑल समरी ऑफ व्हाट वी डिड टुडे, और इस पे हमने ढेर सारे क्वेश्चंस बना दिए। फाइन, अब आ जाओ, कल से आज तक जो पढ़ा उस पे बेस्ड रिवीजन प्लस क्वेश्चंस, है ना। फुल फोकस, ओके। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, ये कल हमने देखे ना। मान लो 150 डिग्री उठाता हो, तो ये हम करने वाले हैं, कैसे साइन 150 निकालोगे आप? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो 150 उठाते हैं, ये है आपका यूनिट सर्कल, वेरी गुड। 150 डिग्री यहां पर आएगा कहीं पर, तो हाँ, वेरी गुड, यस। तो बच्चों अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, जी हाँ, वेरी गुड। तो ये है मेरा y और ये है मेरा x, ठीक है, और ये है मेरा यूनिट सर्कल, देयरफॉर द रेडियस इज 1, ओके। तो बच्चों y कितना है? y कितना है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज
√3/2 रूट और थ्री बाई 5/3 टू है ना, लेकिन ये हो जाएगा माइनस √3/2। ये देखो x नेगेटिव है ना, तो माइनस √3/2। वेरी गुड। आपको बोल रहा है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो भैया साइन 150 दैट इज साइन थीटा इज y/1 विच इज 1/2। आपको बोल रहा है cos 150 विच इज x/1 विच इज माइनस √3/2। यस, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर साइन ऑफ 150 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस π/3। यस, साइन ऑफ π/2 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा बच्चों cos π/3, है ना। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है ना। यस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है विच इज हाफ। ये करो या ये करो। आपको चाहिए cos 150, तो बच्चों वंस अगेन ध्यान देना, दोनों चीजों को कंबाइन किया मैंने अभी, ठीक है। cos 150, तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 प्लस π/3 विच इज नथिंग बट sin π/3। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यस, cos का एंगल है ना, इसका एंगल है, तो ये नेगेटिव होता है। वेरी गुड, विच इज माइनस √3/2। देखो, अच्छा tan चाहिए, ये लो। सो यहां से tan 150 इधर से भी निकाल लेते हैं। tan 150 इज इक्वल टू y/x, है ना। तो 1/2 अपॉन माइनस √3/2, तो माइनस 1/√3, ठीक है। अच्छा आ जाओ इधर से, यहां से, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/2 प्लस π/3। वेरी गुड। tan π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, और ये होता है नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 1/√3। यस, तो दोनों मेथड से कर लो, सेम आता है, फाइन। लेकिन अभी भी हम लोग सारे स्टैंडर्ड एंगल्स ले रहे हैं, 45, 30, 60 के मल्टीपल्स ले रहे हैं, है ना। समथिंग इन टर्म्स ऑफ π/2 प्लस 2π प्लस वगैरह वगैरह। चलो कॉट चाहिए, तो cot 150 इज x/y विच इज नथिंग बट माइनस √3। यहां से चाहिए, ओके, cot 150 विच इज नथिंग बट मैं इसको लिखूंगा cot ऑफ π/2 प्लस π/3 विच इज नथिंग बट tan π/3। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, tan माइनस इज माइनस √3। इसी तरह से बच्चों आप निकाल सकते हो सेक और कोसेक भी। तो कल हमने जो सीखा था वो सीखा था ऐसे फिगर बना के। एग्जाम में क्या करें, जो भी आपको इजी लगे, है ना। लेकिन देखो यार, ये छोटे छोटे एंगल्स है ना, तो ये फिगर विगर वाला मेथड ठीक है, यस, आपको समझने के लिए भी। लेकिन जब एंगल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, यस, तो ये वाला मेथड सही बैठता है ना। तो इसको करने के लिए कुछ दो रूल्स है ना। हम लोग कभी भी, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, जब भी वी एनकाउंटर सच थिंग्स हम लोग ये करेंगे और इसके रूल्स को फॉलो करेंगे। वो तो मैं बहुत बेसिक से सब कुछ सिखा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने दोनों भी चीज बता दी। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? एवरीबॉडी आगे बढ़ू? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। है ना। क्या बोल रहा है देखो। ओके, अब ध्यान देंगे। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, अब कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा tan थीटा। अच्छा, यहां से आगे जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस है बच्चों, ये सब 10th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस है। 10th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चंस करते थे। अब 11th में आपको सिर्फ उसका साइन चेक करना है, दैट्स इट। बाकी 10th वाले क्वेश्चन, तीन आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा, है ना। और भी कुछ यूज करना पड़ेगा। tan इज इक्वल टू साइन बाय cos, cot इज इक्वल टू cos बाय साइन, है ना। फिर रेसिप्रोकल, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec एंड वाइस वर्सा। यस, cos is equal to 1 upon sec and vice versa, and tan is equal to 1 upon cot and vice versa। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा,
10th में भी ऐसा होता था, सिर्फ अब कुछ क्वाड्रेंट्स दिया जाएगा। ध्यान दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ, ये छोड़ दो, sin थीटा की वैल्यू आपको दी गई है बच्चों, आपको sin थीटा की वैल्यू दी है -3/5। एवरीबॉडी क्लियर है? आपको sin थीटा की वैल्यू दी है -3/5 और आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos एंड tan। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में होते तो आप ऐसे करते, है ना? इधर लिखता हूं मैं इसको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू गिवन है ना। वेरी गुड, तो 1 माइनस 3 3 9 25 which is nothing but 16/25 is cos square theta। तो बच्चों cos theta is equal to 4/5। This is what you would have done in your class 10। yes, और फिर बोलते हैं tan theta, तो बच्चों tan theta is equal to sin theta upon cos theta which is nothing but -3/5 upon 4/5 which is -3/4। डन, रीडिंग खत्म। अब देखो क्या दिया है आगे, थीटा इज बिटवीन पाई एंड 3π/2, मतलब थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यस, थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। ओके, तो इसलिए बच्चों ये वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी cos थीटा इज -4/5 बिकॉज cos इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? cos इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। यस, अब tan की ये वैल्यू आई, गलत, आपको tan लेना पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 बिकॉज tan इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यस, आप बोलोगे सर तो -3/4 कैसे आया? अरे आपने cos की वैल्यू गलत ली, आपको cos की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस, तो माइनस लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, खेल खत्म, कुछ भी नहीं है और। तो बस यहाँ पे दिया रहेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ना? तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो और खेल खत्म करो। और अगर नहीं तो उससे भी इजी तरीका है, चलो आ जाओ, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे हम लोग, है ना? चलो, sec is equal to 13/5 and x lies in the fourth quadrant। आ जाओ, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मेरा एंगल है, थीटा ले लेता हूं, sec x है, मैं थीटा ले लेता, ऐसे, है ना? व्हाट इज sec बच्चों? sec is equal to hypotenuse upon adjacent, तो ये है मेरा, यस, हाइपोटेनस 13/5, तो ये है 13, ये है 5 और ये कितना आ जाएगा? कम ऑन, -12। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो -12। उनको बोलो पूछो क्या पूछना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ले, sin थीटा, sin x, बट मैं sin थीटा लिख रहा हूं, इज -12/13। जाओ घर, cos थीटा इज यस 5/13। चलो, tan थीटा इज इक्वल टू -12/5, और क्या चाहिए? cot थीटा इज 5/-12, और क्या चाहिए? cosec थीटा, व्हाट इज cosec थीटा? यस, 13/-12। तो आपको तो आइडेंटिटीज भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में समझ जाओ तो इसको -12 लगा देना, क्योंकि नेगेटिव y के डायरेक्शन में है, कुछ नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, cos थीटा इज इक्वल टू -12, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आ जाओ, यस, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इधर है ना? ये है मेरा ट्रायंगल, इसको मैं थीटा बना लेता हूं। cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, हाँ कि नहीं? अरे एडजेसेंट ये है और ये हाइपोटेनस 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज √3, ठीक है ना? लेकिन मैं इसको लिखूंगा -√3 क्योंकि नीचे y डायरेक्शन में है।
क्या सब लोगों को समझ में आया? यस। Yes, sir. का बोल रहे हैं Yes, फाइंड द अदर Yes. 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये लो sin थीटा इज इक्वल टू, अरे यार अभी कर लेना यार आप लोग। मान लो इसको मैं थीटा बोलता हूँ, 1 सेकेंड है ना, तो ये हो जाएगा -√3/2। यस, फिर cos तो दे रखा है, और क्या चाहिए tan, तो tan इज इक्वल टू -√3/1। और क्या चाहिए cot इज -1/√3। और क्या चाहिए भैया, sec चाहिए, तो sec हो जाएगा Sir, -2। cot minus √3 होगा ना सिर्फ? मैडम tan इज √3, तो cot उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? नहीं सर, tan √3 है, माइनस √3 लिखा है आपने। नहीं, -√3। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट, आई एम सो सॉरी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए √3 आएगा। ओके परफेक्ट, है ना। और कॉट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो साइन देखा नहीं मैंने, या साइन कंसिडर नहीं किया रहा था। चलो कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, -2/√3। खत्म, फाइन। यस, अथर्व कुछ बोल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ नहीं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा लाइज इन द, कौन से क्वाड्रेंट में है यार ये? यस, third. थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। ये है पाई, ये है 3π/2। इतना सोचने को टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोल रहा है कि सेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालो। सेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालो। होमवर्क, सेक थीटा निकालना, कॉट थीटा निकालना, सबट्रैक्ट करना। tan थीटा माइनस कोसेक थीटा निकालो। अगला सवाल, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, सेम सवाल। cos थीटा दे रखा है 180 से 270 के बीच में, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है। होमवर्क या रिपीटेटिव क्वेश्चंस लेके रखे थे बस मैंने से। ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो भैया अब ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये है मेरा एंगल ए। आपको दे रखा है सेक का वैल्यू -25/7, है ना। तो मान लो ये वाला ले लेते हैं हम ट्रायंगल, है ना, ये मेरा एंगल है थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24। तो 7 नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, करेक्ट। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यस, तो करने की भी जरूरत नहीं है यार। ये cot x इज दिस, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेम। तो फटाक से एक डायग्राम बनाने का, खटाखट खटाखट खत्म करने का, सेम अगेन। चलो, तो ये थे कुछ और क्वेश्चन। चलो, अब ये सिंपल सा है, एकदम सिंपल है, ऐसे ही दाई दिया यार ये, है ना। एक्चुअली द प्लान वाज कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊं, फिर उसका क्वेश्चन कराऊं, फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊं, फिर क्वेश्चन कराऊं, है ना। ये सोच के मैंने पीपीटी बनाया था, बट अब वो फ्लो में सिखा दिया तो पूरा सब कुछ सिखा दिया। ठीक है, स्टेट द साइंस ऑफ tan 380। तो भैया 360 इधर आएगा, यस, ये 20, तो 380 एंगल यहाँ पे आएगा ऐसे टिडिंग। यस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। cot 230, 230 किधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है। sec 468 किधर आएगा भाई, ये है ना, ये 360। यस, ये +100 विल गिव यू 460, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो इसका साइन नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला करो, डू इट, कम ऑन ना। How much is cos 4 radian? Yes, 4 radian कितना होता है, 229.3। चलो 229 ले लेता हूँ, राइट। तो बच्चों 229 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 4 डिग्री आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है ना। तो cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, cos 4 रेडियन इज नेगेटिव, है ना। तो साइन भी बता दिया, और डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू बड़ी रहने वाली है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर, है ना। वैसे ही एक और बता दो यार, एक और चीज बता दो, सेम क्वेश्चन है आपके बुक से दे रहा हूं कोई तो। साइन 1856 डिग्री और साइन 2006 डिग्री, टेल द साइंस ऑफ बोथ एंड व्हिच वन इज ग्रेटर, कम ऑन। चलो देखो यहाँ पे, ओके, अगर ये एंगल देखोगे आप, तो ये 360 का मल्टीपल है, 6 से जा रहा है क्या, 5 से, या यस, 360 into 5, यस,
प्लस 56, तो दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बच्चों ये वाला ना एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अगर क्वाड्रेंट मिल गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये बड़ी रहेगी, इसलिए ये बड़ी है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, टाइम पास है ना। स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ sin theta is less than 0. sin theta is less than 0. yes, कौन से क्वाड्रेंट में sin theta less than 0 होता है? कम ऑन, इतना टाइम। सर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, यस 3 एंड 4 दोनों में नेगेटिव रहेगा, सो 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। tan theta is greater, लेकिन देखो एंड बोला है इसमें, है ना, तो पहला पूरा ये सिंगल क्वेश्चन है। यस, सो 3 एंड 4 एंड tan theta is greater than 0, tan theta भी 0 से ग्रेटर, सर तो 1 and 3 होता है। 1 राइट, 1 एंड 3, लेकिन कॉमन कौन सा है दोनों में? थर्ड क्वाड्रेंट, 3 सो थर्ड। cos theta less than 0, cos theta less than 0 होता है 2 और 3 सर में, इसका भी 3 है। 2 and 3। tan theta greater than 0 थर्ड में, सो इसका भी आंसर रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा क्वाड्रेंट जो विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ दीज कंडीशंस। वेरी गुड, परफेक्ट। यार ये तो मतलब अब हम 1000 क्वेश्चन ऐसे कर चुके, तो अब ये क्या करना है ना। sin 30 is 1/2, cos 45 1/√2 प्लस tan 180। बच्चों tan 180 कहां पे आएगा? यहां पर, है ना, यहां पे आएगा। यस, यहाँ पे y कितना है? y is 0, है ना, तो tan 180 कितना हो गया? अरे Sir, tan 0. is equal to y/x, तो 0, तो tan 180 is 0, तो tan 180 निकाल सकेंगे ना सब लोग? यस, 180 यहाँ आता है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो गई, तो 0/x विच इज 0, तो ये कितना हो गया? ये हो गया √2 + 2/2√2। खत्म। चलो ये तो मतलब क्या है ना ये। चलो tan 360 बता दो मुझे बस कितना है? 0 यस, 0 यहाँ पे अगेन y 0, तो tan Y 360 0, is, या तो tan 360 is 0। फाइन, बाकी तो यार होमवर्क भी मत करना ये चीज, अब मतलब क्या है उसमें, कुछ नहीं है ना। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस whose terminal arm passes through 3, -4। कुछ अलग है क्या? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन अलग है। एक एंगल है, ये है उसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू 3, -4। 3, -4 किधर आएगा? यहाँ पे सर फोर्थ 3, क्वाड्रेंट। -4, है ना, तो ऐसा यहां से वो पास कर रहा है कुछ इस तरह से, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट है, मान लो 3, -4। ओके, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। क्या करे? कुछ नहीं, यहाँ से सर एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, तो उसमें ये 5 आ जाएगा सर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वेरी गुड। ये कितना है? 3, या x की वैल्यू 3, x कोऑर्डिनेट 3 है, y इज -4, और ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो गया मेरा थीटा, तो निकाल यार। यस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल जाएंगे। सिंपल, परफेक्ट। बच्चों अगर ये 2 सेशंस अगर आपको बहुत अच्छे से समझ गए ना, ट्रस्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट खत्म है, फिर कुछ नहीं, बस आप प्रैक्टिस करो बस अच्छे से, है ना। चलो क्या बोल रहे हैं देखो, cos थीटा की वैल्यू दे दी और बोला थीटा 0 से π/2 के बीच में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये है 0 से π/2 के बीच में। वेरी गुड। ये है 13, ये है 12, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा 5। खत्म। तो आप निकालोगे साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और फाइंड आउट द वैल्यूज। यहाँ कॉमा है, कॉमा, तो एक ये और एक ये। एवरीबॉडी कर लेंगे सब लोग खुद से, पक्का 100%? यस सर। यस सर। चलो अगला सवाल। यूजिंग टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। क्या है इसमें? ये तो मतलब KG2 का बच्चा भी करेगा। क्यों डाला है? ऐसे ही डाल दिया यार, प्रैक्टिस के लिए। आई थिंक वो लॉग टेबल्स के प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला था, बट छोड़ दो, है ना। अब तो मतलब कुछ नहीं चाहिए आपको, फटाफट करने का सब कुछ। ये भी सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है यार, है ना, तो खत्म। सर आप एक बार लॉग टेबल्स को रीड करना रिवाइज कर सकते हो क्या? करवाऊंगा।
है ना। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे हम लोग तब करवाऊंगा, डोंट वरी, पूरा करवाऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलो तो ये हो गया, परफेक्ट, ये तो हम कर चुके ऑलरेडी। हाँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, है ना, उसमें ना सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, मतलब ऐसे था बच्चों, 24 पाई बाय 3, फिर 25 पाई बाय 3, 24 नहीं 25 पाई बाय 3, है ना, 41 पाई बाय 4। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो मैंने उसका स्प्लिटिंग आपको सिखा दिया एकदम, मतलब यस, KG2 के बच्चों को डिवीजन सिखाते वैसे। नहीं तो आप सोचते बैठोगे कि यार इसको स्प्लिट कैसे करें, तो मैंने बोला था 25 पाई बाय 3, है ना, तो 25 को 3 से डिवाइड करो तो 8 जा होता है ना, तो 8 पाई, यस, प्लस एक पाई बच गया तो मैं लिखूंगा प्लस पाई बाय 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 24 प्लस 1 25 पाई बाय, ओके वेरी गुड। फिर दूसरा क्या था, दूसरा फॉर एग्जांपल 41 पाई बाय 4 हमने किया था सर, है ना, कोई भी ऐसे ही कर सकते हो, तो न्यूमरेटर अगेन बड़ा है, ओके, तो मैंने बोला 41 को 40 से डिवाइड करो, तो ये हो गया था 10 पाई प्लस पाई बाय 4, देख लो 40 प्लस 1 41 पाई बाय 4, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे ना न्यूमरेटर छोटा है, तो कॉस ऑफ पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होगी, मुझे नहीं पता cos पाई बाय 8 क्या है, मुझे नहीं पता कि cos पाई बाय 8 क्या होता है, लेकिन 22.5। अरे बट वैसा नहीं है ना, आपको इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस समथिंग, या फिर पाई प्लस माइनस समथिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तो आप उसका वैल्यू निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है ना। तो आई हैव अब 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, इसको मुझे लिखना है पाई प्लस माइनस समथिंग, या तो फिर पाई बाय 2 प्लस माइनस समथिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। तो क्या किया जाए, एक ऑप्शन लंबा वाला मेथड, लॉजिकल मेथड, है ना, पाई बाय 8, तो पाई बाय 8 मुझे पता है पाई बाय 2 से छोटा है, यस, तो मैं लिख दूंगा बच्चों पाई बाय 2 माइनस समथिंग गिव्स मी पाई बाय 8, है ना, पाई बाय 2 माइनस समथिंग इज गिविंग मी पाई बाय 8, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। अब इसको सॉल्व करते बैठो, वो मैंने पहले ही बोला लंबा मेथड बता रहा हूं, इंटू 4 अपॉन 4, यस, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 8, है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 8। बोलो बात समझ में आई, एवरीबडी क्या किया, है ना, यस, 5 बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 8 प्लस, चलो 3 पाई बाय 8 है, अब इसको क्या करें, यस, एनीबडी क्या करे उसको, उसको पाई बाय 2 प्लस समथिंग लिखना है मुझे, यस, तो चाहो तो उसको 3 पाई बाय, अच्छा चलो रुको, यहां देखो प्लीज ध्यान दो, 5 पाई बाय 8 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 5 पाई बाय 8 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाट इज cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, अरे बताओ जल्दी जल्दी, साइन थीटा, साइन 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 5 पाई बाय 8, वेरी गुड, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है पक्का, इज इट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई डोंट थिंक सो, इज इट, आई डोंट नो, यस, मुझे नहीं पता, ये देखो ना बच्चों 5 पाई बाय 8, इसको तो आपको निकालना पड़ेगा कि 5 पाई बाय 8 क्या है, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8 करके देखो कौन सा क्या आता है ये, है ना, तो पाई बाय 2 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी समझो, है ना, आप इसको सॉल्व करके देख लो, यस, ये 4 2 जा और ये 445 करेक्ट, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 22, 225 अपॉन 2,
Yes, 112.5 is 112.5. सर वो मतलब यहाँ देखो ये है पाई बाय टू में से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस ही आ जाएगा, है ना, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट। तो आपको पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि क्या करें। तो हाउ कैन आई राइट दिस नाउ? एक तो प्रूव दैट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से दो लोग कटने वाले, बाकी दो भी कटने वाले। ये तो सीधा सीधा समझ लो आप, कोई तो दो दो एक दूसरे से कटने वाले हैं, तभी तो 0 आएगा। तो मैं ले लूंगा इसका बच्चों LHS, और अब इसका LHS लेकर के इसको सॉल्व करो। कैन एनीवन टेल मी कि सर क्या किया जाए? हाउ डू आई सॉल्व दिस? एनीबडी? नहीं? चल ध्यान दो फिर, यहां पर LHS को मैं लिख रहा हूं cos पाई बाय 8 प्लस cos 3 पाई बाय 8 प्लस cos 5 पाई बाय 8 प्लस cos 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू, यार देखो जो छोटे हैं ना उसको एज इट इज रहने दो, पाई बाय 8 छोटा है ना, पाई बाय 8 को आप छोड़ दो, पाई बाय 8 को ऐसे ही रखो cos पाई बाय 8, और ना उसके साथ में मैं 7 पाई बाय 8 ले रहा हूं, cos ऑफ 7 पाई बाय 8 उसके साथ में ले लिया, और बाकी दोनों को एक साथ रखते हैं, cos 3 पाई बाय 8 प्लस cos 5 पाई बाय 8। ऐसे क्यों किया? अच्छा, मैंने ऐसे दो लोगों को साथ में रखा बच्चों जिनके एंगल्स को ऐड करने के बाद 1 मिल रहा है ना, देखो ना, पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 1 1 मतलब यस 8 पाई बाय 8 तो पाई मिल रहा है, यस। और इन दोनों को देखो 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 इज नथिंग बट 8 पाई बाय 8, इन दोनों को ऐड करके पाई मिल रहा है। तो मैंने ऐसे दो लोगों को पास में ले लिया जिनको ऐड करके पाई पाई मिलता है। ओके, इसको मैं लिख देता हूं बच्चों cos पाई बाय 8 एज इट इज, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8। अभी तो मैंने बोला कि भैया पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 मुझे पाई मिलता है, वेरी गुड। तो 7 पाई बाय 8 इज नथिंग बट पाई माइनस पाई बाय 8, अभी तो बताया, वेरी गुड। प्लस इसको मैं लिख देता हूं cos 3 पाई बाय 8 एज इट इज, और इसको बच्चों में लिख दूंगा cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 8, है ना। अब यहां से क्या होने वाला है? दिस इज cos ऑफ पाई बाय 8, ये क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो भैया cos तो cos रहेगा पाई बाय 8। नाउ पाई बाय 8 इज अ वेरी स्मॉल एंगल, पाई माइनस पाई बाय 8 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसकी साइन हो गई माइनस, प्लस cos 3 पाई बाय 8, है ना, ये पाई का मल्टीपल है तो cos का cos रहेगा 3 पाई बाय 8। अब एक आखिरी चीज शायद आपको करना पड़ जाए कि भैया 3 पाई बाय 8 ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो आप देख सकते हो, है ना। सो 3 इंटू, हमने अभी अभी सॉल्व किया था राइट, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8, यस, तो ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 8, यस। अगर ये सॉल्व कर लोगे तो आपको समझेगा कि यहाँ साइन नेगेटिव आना चाहिए, इससे ये कटा, इससे ये कटा, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपका सारा काम कर देगा। जब भी ऐसे एंगल्स छोटे आ रहे हैं ना, पाई बाय 8, तो पता नहीं इसको स्प्लिट कैसे करे, तो वो आपको ऐसा कुछ देंगे उसके साथ, है ना, वही मैं सिखा रहा हूं। आज मैंने एक ऑब्जर्वेशन सिखाया तो इसको नोट करके रखो कि अच्छा हाँ ऐसे ऑब्जर्वेशंस होता है, ऐसी चीजें आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, है ना। तो पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8, यहां लिख के भी देता हूं पाई बाय 8 ताकि आपको रेफर करने में आसानी हो बाद में, प्लस बच्चों 7 पाई बाय 8 विल बी इक्वल टू पाई, राइट। तो 7 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं ऐसे,
यस, तो 7 पाई बाय 8 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 5 बाय 8 और 5 पाई बाय इसको लिख दिया ऐसे। एवरीबडी क्लियर विद दिस? अगला सवाल शायद ये मैं करवा चुका ऑलरेडी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, ये भी सब हो चुका, क्या बात है, परफेक्ट। चलो क्या बोल रहा है, 2 sin a is equal to this is equal to this and a is between pi by 2 से pi, b is between this, then find the value of। ओके तो सिंपल है यार, 2 sin a is equal to 1 sin a is equal to 1 by 2 and a is between pi by 2 से लेकर के pi, है ना, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए, है ना, वेरी गुड। और क्या बोल रखा है, √2 cos b is equal to 1 cos b is equal to 1 by √2, खत्म। और b है 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वेरी गुड। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके तो आपको भैया tan a tan b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड tan a एंड tan b। ओके तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, है ना, ये रहेगा 2, ये रहेगा 1, फाइन, दिस विल बी हाउ मच, √3 माइनस √3, तो यहां से tan का वैल्यू मिल जाएगा। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, यहां आ जाओ, ये रहेगा 1, ये रहेगा बच्चों √2, फाइन, तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर विच इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, सही बात, लेकिन ये हो जाएगा -1, यहां से आपको tan b का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, खेल खत्म। cos a भी निकालना पड़ेगा, तो cos a निकाल लो आप यहां से, tan a निकाल लो आप यहां से, और बच्चों tan b निकाल लो आप यहां से। हाँ स्नेहा बोलो। सर हाइपोटेन्यूस दोनों साइड से छोटा कैसे हो सकता है? कहाँ छोटा है, किधर है दोनों साइड से सर ओके एक सेकंड, फर्स्ट सेकेंड इसमें वाले ओके में। मैंने उल्टा लिख दिया ना, यहाँ 1 चाहिए यहाँ 2 चाहिए, ठीक है, अरे उल्टा लिख दिया मैडम, यहाँ 1 चाहिए ऑपोजिट और सर पर हाइपोटेन्यूस। सेकेंड में भी है। कहाँ छोटा है, √2 इज 1.414, क्या है रे, यस सर, सॉरी सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, चलो यहाँ क्या बोल रहा है, sin a अपॉन 3 इज 1/5, तो यहां से मुझे मिलेगा sin a इज इक्वल टू 3/5। यस, a एंड b एंगल्स आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, sin b अपॉन 4 इज 1/5 और sin b इज इक्वल टू 4/5, दो अलग अलग एंगल्स है, ओके, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके, बोल रहा है प्रूव दैट, तो यहां से आप cos a का वैल्यू निकाल लेना, यहां से आप cos b का वैल्यू निकाल लेना एंड प्रूव कर देना, ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, मैं भगा रहा हूं, मैंने बोला है तुमको, यस, चलो, क्योंकि कुछ नहीं है ना नया, ये थोड़ा सा नया है, यस, वैसे तो 10th स्टैंडर्ड में भी किया है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, you had this in your syllabus, like proper syllabus में था ये, आपको eliminate theta from the following। आईसीएससी वाले बच्चे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था ये, यस, बट ये आपके ऐसे वाले बुक्स में था, कौन सा करते थे हम, टुगेदर विथ, है ना, सो टुगेदर विथ में ये क्वेश्चन था, आरडी शर्मा में टुगेदर विथ में ये क्वेश्चन रहता है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के तो टेक्स्ट बुक में भी था, फाइन, तो इसीलिए डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। बोल रहा है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको दिया है x इज इक्वल टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा, है ना, तो सबसे पहले क्या देखना है, अच्छा एलिमिनेट थीटा क्या मतलब है, एलिमिनेट थीटा का मतलब है यू हैव टू मेक एन इक्वेशन इन x एंड y, इक्वेशन इन x एंड y, आपको x और y चाहिए इक्वेशन में, थीटा को हटा देना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके, तो बच्चों यहां से देखो मुझे sec थीटा क्या मिलता है, x/3, यहां से देखो मुझे tan थीटा क्या मिलता है, y/4, ओके, तो एक है sec एक है tan एंड वी हैव अ रिलेशनशिप which says sec square theta minus tan square theta is equal to 1, ओके, खत्म हो गया, x²/9 minus y²/16 is equal to 1, ये लो, थीटा एलिमिनेट हो गया, खेल खत्म, कुछ नहीं बचा, ठीक है, अगला देखो, x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू कॉट थीटा, अरे लड्डू
कोसेक थीटा इज इक्वल टू x/6 है ना, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू y/8। एक है कोसेक, एक है कॉट, तो वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x/6 का होल स्क्वायर प्लस y/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लो थीटा एलिमिनेट। अगला सवाल, x इज इक्वल टू 4 समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू ये समथिंग समथिंग। यहां क्या करें, यहां तो हम साइन थीटा कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैन वी डू दैट? नो। देखो मुझे तो नहीं लग रहा है निकाल सकते। एनी हिंट, कोई हेल्प करेगा क्या किया जाए? एनीबॉडी? पृथा, सर x प्लस वाई प्रथमेश, हाँ यस, क्या करे क्या करे? x प्लस वाई का स्क्वायर। हाँ कर सकते हो आप, x प्लस वाई का स्क्वायर। देखो 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको। या तो आप a स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर कर दो और दोनों को ऐड कर दो, है ना। मतलब व्हाट यू कैन डू इज, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। x स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। एक्सपांड करो और ऐड कर देना दोनों को। यस, जब ऐड करोगे ना बच्चों तो ये और ये और ये और ये और ऐसे कुछ कुछ चीजें कट जाएगी, ठीक है। बट मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू x, और ये है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू y, है ना, ऐसा कुछ है। तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, 5 cos थीटा लिख देता हूं इधर, इधर लिखता हूं 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। मैं इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं, एक को एलिमिनेट कर देता है। ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो मेरा sin थीटा एलिमिनेट हो रहा है। देखो 4 4 जा 16 cos थीटा माइनस 20 sin थीटा इज इक्वल टू 4x। ओके, और दूसरा 5 5 जा 25 cos थीटा माइनस नहीं प्लस 20 sin थीटा इज इक्वल टू 5y। खत्म, ये हो गया एलिमिनेट, cos की वैल्यू मिल गई, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos? ये हो जाएगा 41 cos थीटा इज इक्वल टू 4x प्लस 5y, यस, डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, वेरी गुड। ये वैल्यू आप कहीं पे भी डाल दो और sin थीटा की वैल्यू निकाल लो। सो 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू बच्चों 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 41 माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू x। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया मैंने उसको। ओके ठीक है, सो माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू ये 41 सब व्हाटएवर यार, फाइंड द वैल्यू, है ना, माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 4 जा 16x प्लस 5 4 जा 20y अपॉन 41 माइनस x। ओके, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 16x प्लस 20y माइनस 41x अपॉन 41। यस, और ये 5 नीचे डिवाइड कर देता हूं यहाँ पर 5। तो क्या मिल गया आपको? cos थीटा मिल गया, sin थीटा मिल गया। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां डाल दो, यहां डाल दो, x और y एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। चलो स्क्वेयरिंग वाला मेथड कर ले, स्क्वेयरिंग वाला मेथड भी कर लेते हैं, जो भी इजी लगे यार, है ना। मुझे लगा ये जल्दी हो जाएगा बट ये थोड़ा लंबा हो गया। आई थॉट हो जाना ये चाहिए इजी था। है। हाँ इजी है, लेकिन शायद स्क्वेयरिंग ज्यादा जल्दी हो जाएगा शायद, आई एम नॉट श्योर। देख लेते हैं एक बार, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? ओके, है ना। तो मैं लिखता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 25 sin स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2ab 2 4 जा 8 8 5 जा 40 माइनस 40 sin थीटा cos थीटा, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस
40 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ऐड करेंगे दोनों को, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई एम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों जब इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करूंगा ये दोनों गए, है ना। इसमें से 16 को कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ज्यादा इजी है। प्लस इसमें से 25 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचेगा 16 प्लस 40। इसीलिए मैंने करके बताया, पिछला वाला थोड़ा लंबा हो गया था। डन, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तो दे रखा है, ओके। यहाँ तो ओके क्या किया जाए, सी 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा, है ना। तो यहां से तो मैं tan थीटा की वैल्यू सीधी सीधी निकाल सकता हूँ, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4, है ना। यहां से मैं sec थीटा की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3y माइनस 5 अपॉन 3। Perfect. We know that sec square theta minus tan square theta equal to 1. डाल दो, है ना। तो sec square theta तो क्या हो जाएगा, 3y minus 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2x minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये माइनस है ना यहाँ पर, तो मैं बीच में प्लस लगा देता हूं, और 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, खत्म हो गया। इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इन दोनों को यहां लेकर के जाएंगे एंड सॉल्व। दैट इज हाउ यू कैन एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। यस, तो बस इसको सॉल्व कर लेना है यार, ये तो आप कर लोगे आई एम श्योर, है ना। ओके, अ कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज 0, ये गिवन है आपको। बोल रहा है फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। cos थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, व्हाट आर द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। क्या करे यार, sin थीटा कुछ तो दे रखा है, बोला है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। अगर sin थीटा ये है तो cos थीटा क्या हो सकता है। तो पहले आप sin थीटा के वैल्यूज निकाल लो ना। देखो, कैन आई टेक sin थीटा कॉमन फ्रॉम हियर। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो sin थीटा के दो वैल्यूज आएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा कॉमन, 2 sin थीटा प्लस 3, 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो भाई या तो sin थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो या तो sin थीटा इज 0, यस, एंड sin थीटा इज इक्वल टू -3/2, है ना। ये दो पॉसिबल वैल्यूज है sin थीटा के। तो अब वो बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। कैसे निकाले यार इसको। यस एवरीवन कम ऑन, यस। क्या सर दोनों वैल्यूज sin सही है, थीटा पहले 0 तो है। स्टेप बाय स्टेप, क्या दोनों वैल्यूज करेक्ट है, आर बोथ द वैल्यूज करेक्ट ऑफ नो sin सर। थीटा। हाँ सस्मित बोल रहा है नो, अपार्ट No, फ्रॉम sir. सस्मित। हाँ धृति, हाँ धृति बताओ, कोई वैल्यू गलत है क्या sin थीटा की, या सही है सब सर कुछ। यस सर, सर -3/2 नहीं आएगा क्योंकि उसका वैल्यू -1.5 होता है, विच इज नॉट इन द वेरी रेंज गुड, ऑफ साइन। है ना। अरे sin थीटा का रेंज होता है -1 से लेकर के 1 तक, तो इस वैल्यू को तो भैया हम इग्नोर कर देंगे, ये वैल्यू तो हमारे पिक्चर में ही नहीं आएगा। वेरी गुड। अब देखो sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये एक ही पॉसिबल वैल्यू है। तो थीटा कितना होगा, हाउ मच इज थीटा, हाउ मच इज थीटा। सर 0 डिग्रीज। पक्का, फिर से 10th स्टैंडर्ड में चले गए तुम। यस, अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज sin 0। sin सर 0 0 इज या 0। 180। चलो टेल मी व्हाट इज sin 180, 0। अच्छा टेल मी व्हाट इज sin 360, 0। अच्छा टेल मी व्हाट इज sin 540, 0। अच्छा टेल मी व्हाट इज sin 720, 0। थीटा इज n pi. So theta is equal to n pi. It can be 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, anything. और इस पे एक पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो अभी तक तो आपको पता था कि अच्छा अगर sin थीटा 0 है तो हम थीटा को 0 बोल देंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये तो कुछ भी हो सकता है।
तो थीटा हो जाएगा बच्चों n पाई। थीटा कैन बी एनीथिंग, पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, व्हाटएवर, है ना। तो इसको अगर मैं बोलूं कि बच्चों व्हाट इज cos 0, तो 1, व्हाट इज cos 180 माइनस 1। अरे इधर देखो ना, cos 180 मतलब x एक्सिस पे आ रहा है ना, cos की वैल्यू तो x एक्सिस बताता है, तो -1। ओके, तो व्हाट इज cos ऑफ 360, 1, इधर से आ जाएगा, वेरी गुड। व्हाट इज cos ऑफ 540, -1, वेरी गुड। तो बच्चों cos थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 और -1, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। बोलो, बात समझ में आई सबको? यस सर। यस। Yes. तो आज के बाद Yes, sir. अच्छा एक और चीज दे देता हूं। अच्छा, इस पे एक पूरा एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, बड़ा सा एक्सरसाइज। sin theta is equal to 1/2, yes, so what is theta equal to? 10th स्टैंडर्ड तक आप बोलते थे कि भैया 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते थे। अब ऐसा नहीं है, हाफ वैल्यू तो रिपीट होने वाला है ना। एक बार यहाँ पे आया, फिर एक बार यहाँ पे आया, फिर घूम के दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, है ना। तो जब करेंगे तब मैं इस चीज को बताऊंगा वापस, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नाम देंगे हम उसको, और एक चैप्टर करेंगे उस पे, पूरा चैप्टर नहीं बट काइंड ऑफ एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, which will be a very important part of it। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। आई होप ये समझ में आया। ओके, यस सर। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। ओके, क्या बोल रहे हैं, 2 cosec थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज 0। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। cos थीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज बता दो। तो यार ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 5 2s are 10, तो प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। ओके, और सम होना सर चाहिए -10 और 11। -1। वेरी गुड। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे, 2 cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस 5, सही बात, माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार या तो आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 5, या तो बच्चों आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये तो इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि cos थीटा का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज ओनली हाफ। ठीक है, पक्का। अच्छा, उन्होंने ओके फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा बोला है, तो हाफ इज द वैल्यू। अगला सवाल, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। फाइंड द एंगल थीटा सच दैट थीटा इज एक्यूट। इस बार आपको cos थीटा sin थीटा की वैल्यू नहीं निकालना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, और थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो थीटा एक्यूट एंगल है तो भैया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थीटा की वैल्यू क्या करे, क्या करे, क्या करे, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। वेरी गुड, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। परफेक्ट, यहां लेके जाओ, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो यार। तो 2 2 जा 4, सो -4, सर या 4 4 and -1। -1, so 2 sin square theta plus 4 sin theta minus sin theta minus 2 is 0। yes, मुझे पता है मैं फटाफट सिखा रहा हूं, एज कंपेयर टू माय जनरल स्पीड। कोई दिक्कत होगी तो बिंदास बोलो। ओके, चलो यहां से 2 sin थीटा कॉमन बचा, sin थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, sin थीटा प्लस 2 इज 0। तो बच्चों यहां से मुझे मिलेगा sin थीटा इज -2 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, तो इग्नोर करेंगे। और दूसरा मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो 30 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ओनली। क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया है उन्होंने आपके बुक में, क्योंकि उनको पता है अभी इनको यस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिखाया नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई थीटा 30 है, तो आप एक्यूट निकाल लो 30 सिर्फ। लेकिन एक्चुअली थीटा 30 नहीं होता, सिर्फ बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। यस, बट अभी के लिए थीटा इज 30। वन लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट, ओके।
चलो इसको कैसे सॉल्व करें? tan को sec के टर्म्स में लिख दो, 5 into 1 minus 1 minus sec square theta. sec square theta sec minus square 1 minus 1. Sir, sec square theta minus 1 plus 3 is equal to 9 sec theta. sec theta का वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 5 sec square theta minus 5 plus 3 is 9 sec theta. ये हो जाएगा 5 sec square theta minus 9 sec theta minus 2 is 0. 5 2s are 10, so minus 10 So plus minus 1. 10 or 1. So 5 sec square theta minus 10 sec theta minus sec theta minus 2 is Sir 0. plus So sec Sir, theta plus होगा ना? 1. yeah, sorry. yeah. 5 sec theta कॉमन निकलेगा यहाँ से, sec theta minus 2, सही बात, 1 sec theta minus 2 is 0. आ जाओ, so sec theta is equal to 2 या तो फिर sec theta is equal to minus 1 by 5. क्या दोनों आंसर्स करेक्ट है? और इफ नॉट देन व्हाई? कम ऑन गाइस, क्या दोनों आंसर्स करेक्ट है? इफ नॉट, एक गलत है अगर आप बोलते हो सर तो क्यों? दूसरा वाला गलत है व्हाई? रीजन? सर, क्योंकि जैसे sec is the Reason. inverse of cos ना सर, तो जैसे cos का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, sec का वैल्यू में डिनोमिनेटर कभी ज्यादा नहीं हो सकता अरे सर, कम ऑन, क्योंकि जल्दी से 1 बोलो। डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा अगर ये cos मैक्सिमम। sec थीटा का वैल्यू है बच्चों, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5, Minus 5. which is not possible. अरे क्या रे, कब से वही तो कर रहे हैं, है ना? तो sec थीटा का वैल्यू है ये. वेरी गुड. सो इफ sec थीटा इज इक्वल टू 2, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, आई गेस. 60. Yes, sir. खत्म है यार. That's it with this session of trigonometry. Let's discuss your assignment and also any concerns, queries if you have.